बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाम से हुकाम तक मैं हूँ आपकी मेज़बान किश्वर लोधी और आज मैं मौजूद हूँ रमज़ान सस्ता बाज़ार मोची गेट में, जहाँ पर आवाम को किन मुश्किलात का सामना है ये आज हम आपको दिखाएंगे। नई हुकूमत आ गई, नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आते ही ये दावे किए जा रहे थे कि महंगाई का जो है वो जिन उसको काबू कर लिया जाएगा, लेकिन चीनी पिछले 3 दिन से गायब है। चीनी की कीमतों में 10 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से इजाफा भी हो गया है। हर सस्ते रमज़ान बाज़ार से चीनी गायब हो गई है। पहले ही एक दिन बाद चीनी आती थी, लेकिन गुज़िश्ता 3 रोज़ से चीनी का फुकदान है। चीनी का एकदम बहरान पैदा हो गया है। अवाम को चीनी के हसूल के लिए लंबी लाइनों में तो इंतज़ार करना पड़ता ही था, इसके साथ साथ इंतज़ार के बावजूद अगर चीनी ना मिले तो इससे बड़ी बदकिस्मती और कोई नहीं। इस वक्त आप मेरे अकब पे देख रहे हैं कि ये सस्ता रमज़ान बाज़ार है, जहाँ पे हू का आलम है। कोई यहाँ पे जो है वो कस्टमर दिखाई नहीं दे रहा। तमाम स्टॉल्स जो हैं वो खाली पड़े हैं। वो चीनी का कैंप उस साइड पे लगा है, वहाँ पे लिखा गया है, कनोपी लगा दी गई है, शामियाने लगे हैं, लेकिन चीनी के लिए जो आने वाले लोग हैं वो खाली हाथ लौट रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि चीनी नए वज़ीर आज़म के आते ही चीनी तो महंगी हो गई, लेकिन मिल भी नहीं रही। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने चीनी ज़ख़ीरा कर ली है, जबकि DC लाहौर की जानिब से ये दावे किए जा रहे हैं कि रमज़ान सस्ते बाज़ार में हर चीज़ जो है वो फराहम की जा रही है। रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ विज़िट तो किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ चीज़ों का फुकदान है। ये बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं क्या कह रहे हैं बाबा जी आप? मैं कह रहा हूँ चीनी नहीं मिल रही इधर से। कितने दिन हो गए? आज दूसरा दिन है, कल भी आ रहा हूँ, आज भी आ रहा हूँ, चीनी नहीं मिल रही। तो 10 रुपये चीनी महंगी हो गई है तो कोई बात नहीं है, वो बाजार से ले लेंगे, फिर ये इधर से महंगी हो गई है तो बाजार में, यहाँ से नहीं बाजार में ही महंगी हो गई। 90 रुपये दे रहे हैं। अच्छा, नहीं आप 100 रुपये हो गई है तो कोई बात नहीं, इधर से भी 90 रुपये मिल रही है, इधर 80 रुपये या 90 रुपये मिल रही है। अच्छा, जब DC लाहौर तो कह रहे हैं कि बड़ा सब कुछ हमने सस्ते रमजान बाजार में सही है। देखो ना, सब कुछ सस्ते है, किलो किलो चीज देते हैं, किलो से बढ़ती देती ही नहीं है, किलो से ज्यादा देते ही नहीं है। अच्छा, वो जाकर देख लो प्याज की तरफ, आलू लो तो प्याज 1 किलो, सब्जी लो तो 1 किलो, ये कोई हाल है इधर आने का। तो नई हुकूमत आ गई है, अब आप किसको शिकवा करें? अभी 2-3 दिन हुए हैं, नई हुकूमत क्या करेगी? तो फौरन उन्हें एक्शन लेना चाहिए। काम तो पिछली हुकूमत का ये चला हुआ है ना इसका, लेकिन पिछली हुकूमत तो अब खत्म हो गई। 2-3 दिन वो आता आसा वो भी करेंगे इंशाल्लाह ताला, आसा करेंगे। यकदम तो ना, ये बत्ती तो नहीं बटन बत्ती आ जाएगी, जो आसा ही करेंगे ना ये भी। तो लोड शेडिंग भी रोजाना की बुनियाद पे हो रही है। पहले तो 1 घंटा जाती थी, अब सारा दिन लाइट नहीं आ रही। पिछले 2 दिन से हमारे घर की तो अभी बत्ती गई हुई है, सुबह 10 बजे की, अभी तक नहीं आई। मैं नमाज पढ़ के इधर भी आ गया हूँ, ये सौदा लेके जा रहा हूँ, बत्ती फिर नहीं आ रही उधर की। तो आवाम को तो बड़ी उम्मीदें थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से। सही है ना, आशा से सारे काम होते हैं, यकदम थोड़ी हो जाते हैं। कैसे यकदम करेंगे आप? उन्होंने तो आते ही कहा था कि महंगाई खत्म हो जाएगी, आटा चीनी दालें सस्ती हो जाएंगी। तो बाजार से उनको उन्हें संभाल देंगे, बाजार से संभालेंगे तो फिर आगे चलेंगे ना। जो बाजार से नहीं संभाली जा रही तो आगे क्या करेंगे? रात को देखा नहीं इमरान खान क्या कर रहा है, कितनी वो गलत बयानी कर रहा है, गालियाँ नहीं कर रहा था, वो नहीं थे आपको पता। अभी तो वो ही नहीं चमड़ा वो उतरता ही नहीं पाया, वो लच्छेगा तो मगरों फिर ये सबको साफ करेंगे। बिल्कुल। ये एक और भाई मौजूद है, इनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चीनी मिल रही है? चीनी नहीं मिल रही है, बंद की थी हुई। कितने दिन हो गए? मैं तो आज ही आया हूँ, बंद है। वो कह रहे हैं नहीं ख़त्म हो गई। तो DC लाहौर तो कहते हैं कि हमने बड़ा रमज़ान बाज़ार में इंतज़ामात किए हुए हैं, हमने हर चीज़ वहाँ पे फराहम की हुई है, आवाम वहाँ आए और हर चीज़ एक छत के नीचे लेके जाए। क्या लेके जाए? क्या मिल रहा है यहाँ पे? घी अंदर है नहीं है, चीनी वहाँ पे है नहीं है, और ज़रूरत की क्या चीज़ है? घी और चीनी की ज़रूरत है, वो है नहीं है। कौन सी चीज़ उन्होंने एक छत के नीचे रखी हुई है, कौन सी चीज़ मिल रही है? ये सब बातें हैं सिर्फ। तो नए वज़ीर आज़म आए हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने आते ही इक़्तिदार संभाला, उन्होंने कहा महंगाई ख़त्म हो जाएगी, तो ये तो महंगाई मज़ीद बढ़ गई है। नहीं, बढ़ नहीं गई है। नए वज़ीर आज़म के लिए इतना आसान काम नहीं है। 3.5 साल का ये जो गंद किया हुआ है ये वो ख़त्म करेगा, टाइम लगेगा उसको, इतना जल्दी नहीं हो सकता, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह। अब ये चीनी और घी का मसला हल कर दें आवाम के लिए। रोज़े में आते हैं बच्चन, कहाँ से धूप में आते हैं, आगे चीज़ ही ना मिले तो जो कल आए उसको आप कैसे कह सकते हैं? जो 3.5 साल से बैठा हुआ है उसने क्या किया? लेकिन शहबाज शरीफ को साबका अदवार में भी तो काफ़ी तजुर्बा था ना,
तो वो उस अपने तजुर्बे की बिना पे, माह रमज़ान का महीना है, अब कुछ दिन रह गए हैं तो दूसरा अशरा चल रहा है, तो उन्हें फ़ौरन इसके ऊपर हिकमत अमली तय करनी चाहिए कि किस तरह से चीज़ों को सस्ता करना है और किस तरह से सस्ते रमज़ान बाज़ार में हर चीज़ों की फराहमी को यकीनी बनाना है। ये तो उन्हें फ़ौरन इक़दाम करने चाहिए। नहीं, इक़दाम उन्होंने किए हैं, लेकिन दिन रात को तो नहीं हो सकता है ना। अब वो हर बंदे के पीछे तो नहीं घूम सकता कि क्या किया क्या नहीं किया। ये एक दिन का काम तो नहीं है। उसको टाइम दें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। नाज़रीन, अवाम पर उम्मीद है नए वज़ीर आज़म से, लेकिन यहाँ पर DC लाहौर की जानिब से पोल खुल गए हैं, उनके दावों की कली खुल गई है कि उनके दावे धरे के धरे रह गए हैं। अंदर अगर जाएं तो किसी चीज़ की यहाँ पे फराहमी जो है वो यकीनी नहीं बनाई जा रही। चीनी पिछले 3 दिन से गायब है, घी नहीं मिल रहा, जबकि सिर्फ आलू और प्याज मिल रहे हैं। टमाटर भी लंबी कतार में खड़े होने के बावजूद सिर्फ आधा किलो टमाटर लोगों को मिल रहे हैं। गर्मी की सख्ती बर्दाश्त करने, लाइनों में लगने के बावजूद अगर चीज़ें नहीं मिलनी तो ये DC लाहौर के लिए एक सवालिया निशान है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या इंतज़ामात हैं। बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हम अंदर आ गए हैं सस्ता रमज़ान बाज़ार में। आप देख सकते हैं कि ये स्टॉल्स लगे हैं, कुर्सियाँ लगी हैं, टेबल लगे हैं, पंखे लगे हैं और इस जानिब तो सिक्योरिटी एहलकार लेडीज़ मौजूद हैं, ज़िला इंतज़ामिया के बंदे भी बैठे हैं। उनके आगे एक नहीं 2-2 कूलर्स चल रहे हैं और पंखों के नीचे इंतज़ामिया बैठ के सुकून कर रही है अपने रोज़े के साथ। यहाँ पे रिलैक्स माहौल में बैठे हुए हैं, जबकि एक लंबी कतार लगी है आवाम की। वहाँ पे ना कोई पंखा है और ना ही कोई कूलर का इंतज़ाम है और ना ही वहाँ पे कुर्सियाँ लगी हैं। आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है कि ये लाइन है और यहाँ कोई पंखा नहीं है, कोई कूलर नहीं है, जबकि इंतज़ामिया के लिए 2-2 कूलर लगे हैं। नाज़रीन, गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त करना हर बंदे की बस की बात नहीं है। माह रमज़ान का महीना है, लोग रोज़े के साथ यहाँ पे आए हैं और शामियाने लगे हैं। इस शामियाने भी हब्स का सा समा है, जबकि कूलरों के नीचे सिर्फ इंतज़ामिया बैठ सकती है, सिक्योरिटी एहलकार बैठ सकते हैं। आम बंदे के लिए पंखे का भी इंतज़ाम नहीं किया गया। लाइनों में लगे हैं लोग और लेके अपना सौदा सल्फ जो है वो ख़रीद रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। इंतज़ामिया सारी पंखों के नीचे बैठी है, कूलर लगे हैं, आप लोग यहाँ लाइन में लगे हैं, पंखा भी नहीं है, क्या चक्कर है? बस ऐसे ही होता है, पंखे लगे हुए हैं बस। हाँ। चीज़ें मिल रही हैं सारी और कुछ मिल रही है, कुछ नहीं मिल। चीनी मिल रही है? चीनी ली नहीं अभी, कुछ सामान मिला, कुछ नहीं। 2 दिन हो गए मैडम, आज नहीं रही चीनी। कल भी नहीं कह रहे थे नहीं चीनी, आज भी कह रहे आज नहीं रही चीनी। अभी भी मैंने उनसे पूछा, कह रहे 2-3 दिन और चीनी नहीं आनी। अच्छा, तो चीनी महंगी हो गई है 10 रुपए फ़ी किलो। तो नए वज़ीर आज़म आए, उन्होंने कहा था महंगाई ख़त्म हो जाएगी। हाँ, ये तो उनका अपना भाई हल्का, उनको तो चाहिए कि इधर खसूसी तवज्जो दें। खुद देखें ये पंखों के नीचे बैठे हुए, पहले इनके ही दौड़ में इधर कूलर लगे हुए थे, ठंडे पानी के लगाए हुए थे इन्होंने कूलर। चिल माहौल होता था इधर रमज़ान बाज़ार में। अब मियाँ इमरान खान की हुकूमत में तो चलो होता है, ये तो इनका अपना भाई हल्का है। इधर तो इनको चाहिए कि अभी सहूलत दें। इधर आपका सामने ये देखा लाइनों में लगाया हुआ है, किलो प्याज दे रहे हैं, बस वो भी कितनी देर के बाद बंदे की बारी आती है। इधर वो साहब है जैसे वोट डालने आए हुए यहाँ। तो आपने इंतज़ामिया से बात नहीं की कि भैया हमारे लिए भी एक पंखा अरेंज कर दें? सुनता ही कोई नहीं मैडम, किसी से भी बात करूँ मैं कहते लेना सामान तो लोने तो जाओ। ये तो बड़ी ज़्यादती वाली बात है कि इंतज़ामिया एयर कूलर के नीचे बैठी है, उनको ठंडी हवा चाहिए। मतलब रोज़े में गर्मी की शिद्दत का एहसास उन्हें ज़्यादा है, आप लोगों को नहीं है। हमारा बस साहस ही नहीं करते, वो यही कहते हैं कि आपने सामान लेना तो ठीक है, नहीं लेना तो जाएं बाहर से परचेज कर लें। तो DC लाहौर ने तो बड़े दावे किए हैं कि हमने सस्ते रमज़ान बाज़ार में बड़े इंतजामात किए हैं, शामियाने लगाए हैं, एयर कूलर हैं। ये इसका मतलब है 8 अरब की सब्सिडी इधर ही दे दी। मैडम आपके सामने ये देख लें क्या हाल है, इधर खड़ा नहीं होया जा रहा, नहीं हुआ जा रहा। रोज़े के हालत में देखें क्या हाल है हमारा, अल्लाह ही इनको पूछेगा। तो नए वज़ीर आज़म से क्या कहना चाहेंगे आप? शहबाज शरीफ का तो पहले भी एक्सपीरियंस है और वो ये उनका आबाई हल्का भी है, तो आप क्या उन्हें पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो उनसे यही दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा वो हमारे हाल पे रहम करें और इस निज़ाम को ठीक करें, क्योंकि वो बहुत एक्टिव हैं इस काम में ना। जब वज़ीर आला थे तब बहुत एक्टिव थे। वोटिंग हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, हमदा शहबाज शरीफ बन जाएंगे वज़ीर आला, फिर ये मामला सीधे हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। हाँ जी,
बिल्कुल नाज़रीन, अवाम पुरएतमाद है, उन्हें उम्मीद है कि मामला हल हो जाएंगे। ये उनका आबाई हल्का है, इनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? इंतज़ामात का फुकदान है यहाँ पे, चीनी मिल रही नहीं, घी नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, और ख़ुद एयर कंडीशन के नीचे बैठे हुए हैं। यहाँ लंबी लाइन जो लगी है इसमें पंखा भी नहीं है, क्या कहेंगे? मैम बात यह है कि असल में जो लाइन है ना, लोग यहाँ पे आते हैं बेतुका सा लोग कि अपनी अपनी बारी पे, कुछ वैसे दुकानदार हजरात हैं। मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल एक लाइन जो लगी वो ठीक है, अच्छा निज़ाम है। कोई जिनको घर से निकलते हैं आके संभाल लेते हैं और चले। चीज़ें पूरी हैं, घर की ज़रूरत की तमाम चीज़ें यहाँ से मिल रही हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह सब मिल रही है। बस चीनी नहीं मिल रही 3 दिनों। चीनी का कोई कह रहे थे कि इशू है कि चीनी का रेट शायद का कम होना है और इस वजह से चीनी भी आ नहीं रही है। और इंतजामिया से पूछा था कि वो कह रहे थे कि आज आ जाएगी चीनी। आज आ जाएगी जी। अभी लाइनें लगी हुई हैं चीनी के लिए? नहीं लाइनें नहीं है इतनी, वो है ही नहीं सब्सिडी इस पे। कोई बाहर 5 रुपये का फ़र्क है। अच्छा, इतना लेकिन अब तो 10 रुपये फ़ी किलो महंगी होगी ना भैया चीनी? लेकिन हमारे इलाके से तो मिल रही है 85 90। बाहर मार्केट में चीनी मिल रही है, सस्ते रमजान बाजार में नहीं है। बाजार में यानी कि 1-2 दिन से शॉर्ट है चीनी। बिल्कुल नाज़रीन, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। पसीने से आपका हाल बुरा हुआ है, यहाँ पंखा नहीं है। देखिए ना क्या कर रहे हैं ये। इधर से लाइन में से आके घुसते हैं लोग तो लेके चले जाते हैं, हम लाइन में खड़े रहते हैं, पसीने से हाल क्या है। इंतजामिया से आपने बात नहीं की कि यहाँ भी एक पंखा लगा के? इंतजामिया है यहाँ है, कोई है कोई? उनको नहीं नजर आ रहा, अंधे हैं वो लोग। क्या मैं हार्ट का मरीज हूँ, मैं लाइन में खड़ा हूँ। नाज़रीन, पेशेंट बुजुर्ग लोग यहाँ पे लाइन में खड़े हैं, पंखा भी नहीं। 1 किलो प्याज दे रहे हैं, 1 किलो प्याज तो शायद इंज लाते जी सानू खुद दे रहे हैं अल्लाह वास्ते। हाँ जी। डीसी लाहौर तो कहते हैं मैंने बड़े इंतजाम। झूठियां गल्लां ही ने, सब झूठियां गल्लां ही ने। अच्छा, डीसी लाहौर ने की करना कि ना लेंदे, तुहाडे दे रहे हो, तुहाडे सामने दी गल ही है। अच्छा, सब अच्छे की रिपोर्ट है, बाकी कुछ नहीं है कि ना लेंदे। ए देख लो 1 किलो प्याज देगा, सब ने 1 किलो मिलना, लाइन ही लग के सही लाते नहीं। मतलब अगर लाइन में भी लगना है, घंटा इंतजार भी करना है, तो सिर्फ 1 किलो प्याज। हाँ, और कुछ नहीं। तो ज्यादती आम पति क्या करें फिर हम तो मजबूर लोग हैं ना, हम किसी को कुछ। नए वजीर आजम आ गए हैं, ये बस चुप पड़ जाओ, खामोश कुछ तो बताए ना। क्या मैं क्या बताऊँ आपके सामने? वजीर आजम ने तो ऐलान किया महंगाई खत्म हो जाएगी। कितो खत्म हो जाएगी? जादू नाल कर लेगा खत्म? किस तरह करेगा खत्म? चीनी 10 रुपए किलो महंगी हो गई है, तो फिर की खत्म होएगा? ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਆਲਾ ਐਵਾਨਾ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਨਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼? तो फिर की फायदा है? की तमाशा लाया बस हमें लोगों की गुरबत का नजायज़ फायदा उठा रहे हैं और की भी होता है। बिल्कुल नाज़रीन, लोगों की गुर्बत का मजाक उड़ाया जा रहा है। यहाँ पे बुज़ुर्गों को, पेशेंट्स को, यहाँ पे ख़वातीन, बच्चों को लाइनों में लगा दिया जाता है। पंखे का भी इंतज़ाम नहीं है। गर्मी की शिद्दत में रोज़ ब रोज़ इजाफा हो रहा है और आज सख्त गर्मी है, जबकि इंतज़ामिया नाम की यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। इंतज़ामिया अगर है भी तो वो एयर कंडीशन के नीचे बैठी है, सिक्योरिटी एहलकार एयर कंडीशन के नीचे बैठे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। पर थोड़े सामने देख लो जो हाल है, सारे गर्मी च खलोते हैं, आप सारे पखे ला के खलोते हुए हैं। और जबकि ये सस्ता रमजान बाजार आप लोगों के लिए लगाया है। बिल्कुल लगाया तो है, पर फायदा कोई नहीं है इसे, जलालत ही हैगी इसे। ना चीनी हैगी, चीनी वाले पास उत्थे कख भी नहीं है, सब आटे वाले वाल लैके बैठे है बस। और इतने भी देख लो थोड़े सामने लाइन लगी, गर्मी च खलोते हैं। ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਦਾ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ? ਸੁਣਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈਗੇ ਜੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ठीक है, सब अच्छा है बस। डीसी लाहौर ते कह रहे हैं मैं बहुत आलीशान काम किया। अच्छा बस सब अच्छा ही बस ये बस सब अच्छा दी बस आवाज़ हैगी है, थोड़े सामने हैगी है। 1 किलो प्याज लेना कितना चलो खलोते हैं सानू, तो 1 किलो तो वध दे नहीं रहे है। वाकफ का 5-5 किलो भी दे जाते हैं। गिला कर नहीं दे के वाकफ को 5 किलो क्यों दे रहे हैं, हमें क्यों किलो दे? नहीं अपना सुनते है, कहना बस ठीक है जी, तुम लेना लवो, नहीं लेना ना लो। किलो अगर साहब जाओ देंगे किलो तो भी अपना कहते जाओ जी। इधर ऐसे ऐसे हो हमसे बात कर रहे हैं। अच्छा क्या कह रहे हैं? मैं क्या गिला करके वो अपने किलो से भी जाएं। ये तो यहाँ पे इसी तरह ही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। यहाँ पे किसी का वो गरीब आदमी को कोई सुनने वाला नहीं है।
जो भी है ना वो तलक वाला और जो आता है ना तलक वाला, उसको सबसे पहले नमाज के टाइम पे भी मिल जाता है। गरीब आदमी के लिए तो भैया, गरीब आदमी के लिए तो ये सस्ता रमजान बाजार लगाया है। गरीब आदमी के लिए पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। गरीब आदमी के लिए सिर्फ भूख है, महंगाई है, इसके अलावा कुछ नहीं है गरीब आदमी के लिए। गरीब आदमी सिर्फ तरस तरस के मर रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। तो आप लोगों में से किसी ने शिकायत नहीं की इंतजामिया को कि यहाँ पंखा करें? वाला है कोई सुनने वाला नहीं है किसी का, यहाँ पे सुनने वाला कोई नहीं है। उनको जाके शिकायत करेंगे, वो कहेंगे आपको खड़ा होना है तो ठीक है, नहीं खड़े होना तो जाओ। पंखा वो लगाया हुआ है, सीट पे बैठो पंखे में। लाइन में जो खड़ा है उसके लिए तो कोई पंखा नहीं है, वो सीटों पे जो बैठे हैं उनके लिए पंखा है। जिसने पंखे की वाला नहीं है वो सोफे पे बैठ जाए। ये देखो 1-1 किलो प्याज के लिए कितनी लाइन लगी हुई है। तो 1 किलो प्याज से ज़्यादा देना नहीं है उन्होंने। जो तालक वाला आएगा उसको 10 किलो बोरी भी उठवा देंगे अभी। इसी तरह ही है ना। वज़ीर आज़म का आप बात करते हैं बार बार, उनको तो अभी आए हुए 2 दिन हुए हैं, तो 2 दिनों में वो क्या एक्शन लेंगे किसी चीज़ का? अभी तो जो पिछले मामला हैं वो ही नहीं ख़त्म हुए। जो 3 सालों में इन्होंने जो कुछ किया है वो पहले उनको देखेंगे, ये रमज़ान बाजार को आगे देखें। लेकिन देखना चाहिए, वो एक तजुर्बेकार वज़ीर आज़म है, उन्हें देखना चाहिए। नहीं है, उन्होंने आते सार जो पेट्रोल और बिजली के लिए सिफारिशें की हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता ही है ना। अभी एक दिन में तो सारा कुछ नहीं हो सकता ना। उनको थोड़ा टाइम मिलेगा तो फिर इंशाल्लाह करेंगे, वो क्यों नहीं करेंगे। नीचे इंतजामिया तो कुछ भी नहीं कर रही ना। नीचे वाली इंतजामिया भी वो उनके अब आगे है ना, तो इंशाल्लाह नीचे वाली इंतजामिया भी सही हो जाएगी। अब उनकी वजह से इंशाल्लाह बाकियों को भी पता होगा कि हमने अपना काम करना है। मियाँ साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे आदमी हैं। उनका पहले भी जब हुकूमत थी तो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। ये रमज़ान बाजार उन्हीं की बदौलत से है, ये उन्हीं की बदौलत से है। ये उन्होंने शुरू किया था तो ये गवर्नमेंट चला रही है मजबूरी के तौर पे। वैसे ये इनको अपने तौर पे इतनी अकल नहीं है ना, इन्होंने कुछ किया है किसी के लिए। ये 3 साल हुकूमत की है इन्होंने, बस यही कुछ किया है, लोगों को मारा है, लूटा है, अवाम को भी और मुल्क को भी। इनसे बाजी से पूछ लेते हैं। अच्छा आप बताएं जी, क्या हालात हैं इधर? बस सही है, देखिए 1 किलो प्याज के लाइन में लगे रहते हैं। पहले निशान लगवाओ, बच्चों को बच्चे छोटे छोटे घर छोड़ के आना पड़ता है। गर्मी इतनी है, रोजे से दिल बेकार हो जाता है, इंसान की तबीयत खराब होती है हमारी। अच्छा बाजी, ये पंखे वंखे तो आप लोगों के लिए यहाँ पे इंतजाम किया? नो, ये किसी हमारे लिए नहीं है ये पंखे वगैरह। पता किस इंतजामिया? ये इन लोगों के लिए जो बैठे हुए हैं, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए बस लालत है लाइनों में लग के खड़े होने की। ये देखे हमारे आज तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो है ही नहीं, वरना इतना लंबी लंबी लाइन और गली सड़ी चीज़ें होती है। सब केले भी इन्होंने अभी लगाए हैं, कुछ भी नहीं होता था। अब अल्लाह का शुक्र है शहबाज शरीफ आ गया, अल्लाह का शुक्र है, बस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बड़ी उम्मीदें हैं उनके पास। लेकिन चीनी नहीं मिल रही, घी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। सब चीज़ें इतनी महंगी हैं, कोई पंखा नहीं है यहाँ पे। सारी गली चीज़ें सीधे लगाई थी, आज लगाई हैं उन्होंने सही, वरना कुछ भी नहीं। इंतजामिया को कुछ कहना चाहेंगी? हाँ इंशाल्लाह शहबाज शरीफ को कहना चाहती हूँ कि अब आ गया अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। इमरान खान को तो मैं कहनी हूँ घर करे रब, ये कभी ना आए, ये कभी ना आए। बस ये दुरूद शरीफ पढ़ के अल्लाह के आगे मैं दुआ करती हूँ कि ये कभी ना आए। इन्होंने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया हुआ है। तो आप मुझे बताएं, जिला इंतजामिया तो कहती है हमने रमज़ान सस्ते बाजार में हर चीज़ दी है पूरे। मैम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। चीनी भी होती है, कभी कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती, कुछ भी नहीं है। नहीं घी वगैरह कुछ भी नहीं है इधर। महंगाई इतनी है, क्या करें। तो फिर ये रमज़ान बाजार लगाने का फ़ायदा क्या है बाजी? कोई फ़ायदा नहीं हमारी नज़र में। प्याज देखिए आप, इतने 1 किलो प्याज के लिए लाइनों में लगो, फिर 1 किलो प्याज मिलता है, वो भी निशान लगा के, जैसे वोट डालो इनको आके। मतलब आप फिर दोबारा नहीं ले सकते, दूसरे दिन आए? नहीं 2-3 बार तो उतरता, फिर नहीं। हम एक दफ़ा ले जो बहुत इतनी जलालत में रोजे के साथ कैसे आना हुआ। मर्द निशान लगा रहे होते हैं, लेडीज आती है मर्चेंट, हम कहते भी हैं कि नहीं निशान लगाओ, फिर भी वो ज़बरदस्ती पकड़ के हाथ निशान लगाते हैं। कितनी बुरी बात है। 10-20 के लिए देखो ना, नाखून पे लगे हुए हैं निशान, लगाए हुए हैं। मर्द खड़े हैं यहाँ पे निशान लगाने के लिए, औरतें आ भी नहीं सकती, कैसे हैं, लेकिन मजबूरी है, आना पड़ता है। अपनी जेब की तरफ देख के आना पड़ता है, बच्चों की खातिर आना पड़ता है। यही बात है ना, काम तो कोई है नहीं, वो तो घर में बैठे हुए हैं, तो क्या करें, यही मसला है, और तो कोई नहीं है। गरीबों की मजबूरी से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा उठा रहे हैं, कम नहीं उठा रहे। लेकिन अल्लाह का ये बड़ा एहसान हुआ कि रमज़ान के महीने में ये चला गया है। अब ये जलसे कर रहा है, ये बड़ी बड़ी अपनी शौकियाँ मार रहा है, बड़ी अदाएँ दिखा रहा है। क्या फ़ायदा, लानत तो ऐसी अदाएँ पे जो दिखा रहे हैं। क्या करके गया ये बताए ना, करके क्या गया। हमें क्या चाहिए, हमारे लिए कुछ करता हमारे लिए, कोई सानियाँ पैदा करता। इसने तो हमें मुश्किल में डाल दिया है। घी देखें आप, दूध देखें आप, कौन सी चीज़ ऐसी सस्ती है।
एक टाइम की हांडी पकाना मुश्किल हो गई है। गलत तो मैं कुछ भी नहीं कह रही, सब वाम का यही हाल है जो मैं आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, आप गलत नहीं कह रही, आप अपना दुख बयान कर रही हैं और हमारी कोशिश होगी कि जो अरबाब इख्तियार हैं उन तक आपकी आवाज़ जाए और इस महंगाई को वो काबू करें और आवाम की दस्तरस में हर चीज़ लेके आए। इमरान खान तो ये कभी कर ही नहीं सकता, ये कर ही नहीं सकता, करेगा तो शहबाज शरीफ। हम उनके लिए वो आए हैं जब से चीनी 10 रुपए किलो महंगी हो गई है और शॉर्ट हो गई है। और शहबाज शरीफ ये जानबूझ के उन्होंने छुपा लिया सब कुछ, वो ऐसे नहीं है। वो तो वो वजीर आजम है ना, तो अब उन्हें चाहिए नीचे इंतजामिया को देखें। वो देखेंगे, अभी तो 1-2 दिन हो गया उनको आए, वो देखेंगे। वो आटा भी देखो उन्होंने 100 रुपया सस्ता कर दिया है, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। पहले भी वो ठीक करते थे, इंशाल्लाह अब भी वो ठीक करेंगे। हमारी दुआएं उनके साथ है, पहले भी और अब भी। बिल्कुल नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ आवाम की दुआएं हैं। वो उनका यही कहना है कि वो इंशाल्लाह जल्दी हालात बेहतरी की जानिब ले जाएंगे। वो यकीनन इन मामलात को देखेंगे और इंतज़ामिया से भी पूछेंगे और उनकी पकड़ होगी। जो इंतज़ामिया करप्ट है वो कैफरे करदार तक ज़रूर पहुँचेगी। नाज़रीन, मार्केट कमेटी की जानिब से ये स्टॉल लगाया गया जहाँ एक लाइन लगी है। किलो प्याज और किलो टमाटर आलू लेंगे तो आपको जो है आलू 2.5 किलो दे रहे हैं, प्याज किलो। आलू की लिमिट कोई नहीं, आलू जितने मर्जी लें, क्योंकि प्याज पे सब्सिडी बहुत ज़्यादा है। वाइट प्याज 60 रुपये किलो, यहाँ पे 20 रुपये किलो है, जिसकी वजह से बार बार लोग लाइन में लग रहे थे, इसलिए ये मामला किया उन्होंने। अब वाइट टमाटर 150 रुपये किलो हैं, यहाँ पे 86 रुपये किलो हैं किलो। एक फैमिली के लिए एक दिन के किलो टमाटर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उन्होंने इसलिए इस पर पैकेज बना दिया। किलो प्याज दो, किलो टमाटर दो, 2.5 किलो आलू दो, लहसुन आधा किलो दो, भिंडी है वो किलो दे दो। भाई एक फैमिली के लिए जिस तरह इस हिसाब से हम दे रहे हैं चीज़ें। ये निशान क्यों लगा रहे हैं? इज्जत नफ्स मजरू होती है लोगों की। मैं आपको वो भी बता रहा हूँ कि पहले दिन जब हम प्याज निशान नहीं लगाए, 3-4 दिन हमने निशान किसी को भी लगाए, वही लोग बार बार आ रहे थे, जिस वजह से मजबूर हो गया हमें निशान लगाने पड़े हैं। तो हमने पहले 5-6 दिन कोई निशान नहीं लगाया, मगर वो जब हम देखा कि वही चेहरे बार बार आ रहे हैं लाइन में, वही चेहरे, तो उन्होंने कहा कि निशान लगाने का ये फ़ायदा है, कोई लोग चल जाते हैं, कोई मिटा के फिर आ जाते हैं। हालांकि निशान लगाने के बावजूद लोग बार बार आ रहे हैं, मिटा लेते हैं, वहाँ पे बैठ के फिर आ जाते हैं दोबारा लाइन में। यानी कि फिर भी कुछ काफ़ी कंट्रोल हुआ फिर भी, मगर नहीं तो इस तरह लाइन वो एंड तक गई होती थी हर टाइम। आप ये क्यों नहीं कहते कि ये मार्केट कमेटी की जानिब से जो काउंटर लगा है इस पे लाइनें रहती हैं? आपने कभी ये नहीं उनको इंतजामिया को कहा कि यहाँ 2 पंखे ही अरेंज कर दें, कम से कम आवाम अगर खड़ी है तो हवा में तो खड़ी हो? ये नहीं कभी कहा? नहीं, हमने कभी नहीं कहा। वो कहते हैं भाई जो से वो बैठे हैं, सोफे लगाए हैं, बुजुर्ग आदमी वहाँ पे बैठे हैं, सिविल डिफेंस वालों को बताएं, हम उनको खुद सामान लेके देंगे। हाँ जी, उन्होंने ये सहूलत दी हुई है कि बुजुर्गों के लिए ये सहूलत है कि वो वहाँ पे बैठे हैं पंखे के आगे, हम उनको सामान खुद लेके देंगे, सिविल डिफेंस वाले जो से हमला है। और बकाया जो है जवान, ये देखें बच्चे कितने लाए हैं आपके सामने, ये देखें। हालांकि उन्होंने कहा कि 18 साल से कम एज को बच्चे को सामान नहीं देना। बच्चे भी लगे हैं, माएँ भी लगी हैं, बाप भी लगे, एक फैमिली के 5-5 आदमी लगे हुए हैं प्लान में, क्योंकि वहाँ हम अपनी गलती कोई भी नहीं बताती, हर चीज़ अगले पे डाल देती है। ये सब मामला की वजह से निशान लगाना पड़ा है हमें। और हम ऐसा कोई मतलब वाम ही सही होगी तो हर चीज़ सही होगी, क्या आप भी समझती हैं? बिल्कुल नाज़रीन, आवाम की भी कहीं ना कहीं कोई गफलत है। अगर वो एक ही बंदा आके 3-3 दफ़ा चक्कर लगा के 5 या 6 किलो प्याज ले जाएगा और निशान तब ये नहीं लगाते थे, तो ये दूसरे बंदे के साथ यकीनन ज़्यादती वाली बात है। एक बंदा अगर आता है लाइन में लगता है तो उसको फैसिलिटेट होना चाहिए। इस तरह हर आदमी जो है वो अपने घर तक ये चीज़ें ले जा सकता है। अगर एक ही बंदा बार बार घूम के आएगा तो फिर सारी वही चीज़ जो है वो 10 बंदों के घर में जानी है, वो एक ही के घर में चल जाएगी। ये भी कमेटी के जो इंतज़ामिया है यहाँ पे वो ये देख रही है। मेरा ख्याल है ये अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगी आप? यहाँ सस्ते रमज़ान बाज़ार में सब कुछ ठीक मिल रहा है, चीज़ें पूरी हैं, चीनी घी किलो प्याज मिल रहा है, ठीक है। तो घी तो है ही नहीं, हमें तो कहीं नहीं नज़र आ रहा घी, ठीक है। तो बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है। पहले सब कुछ मिलता था जब शहबाज शरीफ था वज़ीर आला, अब वज़ीर आज़म बना, शायद हमारे लिए कुछ रहा, तो वरना तो अल्लाह ही मालिक है हमारा। घर में जब चीज़ें लेके जाते हैं पहले 1000 की कितनी चीज़ें आ जाती थी, अब 1000 रुपये में सिर्फ 1-2 चीज़ें आती हैं और घर में जाके परेशान ही होते हैं कि अब आगे क्या करना है। देखिए हम लाइनों में खड़े हो कि प्याज 1 किलो दे रहे हैं, ये उसकी कारकर्दगी है ना, ये वही करके गया है, ठीक है। तो चीनी है ही नहीं,
चीनी 10 रुपए किलो महंगी हो गई है। चीनी 10 रुपए किलो महंगी, पहले भी ले रहे थे, अब भी लेंगे। वो जाते बार कर गया ना जो कुछ उसने करना था। चलिए अल्लाह बेहतर करे। अब शहबाज शरीफ आया है, अल्लाह कोई अच्छी करेगा ही नहीं उनके हाथ से। आपको नहीं लगता कि शहबाज शरीफ साहब को आते ही फ़ौरन सबसे पहले रमज़ान सस्ते बाज़ारों को देखना चाहिए था, इसके इंतज़ामात को देखते? तो बेटों ने आए हुए 3-4 दिन हुए हैं, अभी जाहिर है वो जब बैठेगा तो सारा कुछ करेगा। आते ही उसने आटा तो सस्ता उसी दिन ही किया है, उसने 100 रुपये मेरे ख्याल है सस्ता किया आटा। तो चलो आगे भी कुछ करेगा। हाँ, आगे भी कुछ सस्ता होगा ही ना इंशाल्लाह ताला। अच्छी उम्मीद है इनसे, क्योंकि इन्होंने आगे भी पंजाब के लिए बहुत कुछ किया है। आगे भी इनसे उम्मीदें हैं कि अच्छा ही करेंगे। ठीक है, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और अल्लाह ताला हम पर बस रहम कर दे। बिल्कुल, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला मुल्क व कौम पर अपनी रहमत अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, क्या लगता है आपको, लाइन में खड़े होके चीज़ मिल रही है तो गरीब बंदे के लिए ये एक जलालत का सा समा नहीं है? नहीं, ये सही, बिल्कुल सही जलालत वाला हिसाब है। पहले हमने ज़ियाउल का दौर देखा, वो भी ठीक था। अयूब खान का दौर देखा, सुनहरी दौर था। ये जमहूरियत में हमें कोई इसमें फ़ायदा कोई नहीं है। फ़ायदा है तो हुक्मरानों को है, आवाम को नहीं है। हमें तो ये सहूलत ये होनी चाहिए, चीज़ें सस्ती मिलें और जहाँ से भी लें, चाहे बाज़ार से लें चाहे स्टॉल में से ले, या रमज़ान एक रेट होना चाहिए। यानी ये परेशानी होती है, एक रोज़े होता है कि रोज़े में खड़े होना भी अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना हिम्मत देती है, खड़े हो जाए। मजबूरी से आते हैं यहाँ पर, क्योंकि बाज़ार में अशिया जो है ना वो महंगी हैं और क्वालिटी भी उनकी अच्छी नहीं है। दुकानदार भी जो है ना वो सीधे मुँह से बात नहीं करता। वो यहाँ भी चीज़ होता, किसी वक्त चीज़ मिलती, किसी वक्त नहीं मिलती। प्याज है आजकल 60 है, वो 1 किलो देते हैं, तो वो भी कभी होता है जल्दी खत्म हो जाता है। कहते हैं कि लोग बार बार आते हैं, एक ही फर्द जो है वो 10-10 दफ़ा ले जाता है, तो इससे बेहतर ये देखें निशान लगा हुआ है। अब वो पहले निशान देखते हैं। वो कहते हैं हम पहले निशान नहीं थे लगाते, अब लगाते हैं। अब लगाते हैं, इसीलिए लगाते हैं ना। ऐसी बात कोई नहीं। मतलब ये असूल ये होना चाहिए कि हर बंदे को, हम पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, तो हमें अपने ईमान पे कायम रहना चाहिए। बददियानती बेईमानी नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, फ़कीर हो, चाहे बादशाह हो, उसकी निगाह में सब एक हैं। तो सब ने हिसाब देना है, उसमें बख्शिश नहीं है कि जो गरीब होगा उससे पूछा जाएगा, जो अमीर बादशाह होगा वो माफ़ हो जाए। नहीं, वो कहता है ना, एक ही सब पे खड़े हो गए, महमूद है याद, ना बंदा रहा ना बंदा पर। उसकी बारगाह में सब एक हैं, सब ने हिसाब देना है। जो कुर्सी पे बैठा है ना, उसने, आप ये देख लें, आप, मैं ये नहीं करता, मेरे किसी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। वो तइज़्ज़ो मंतशा हो, वो ज़िल्लो मंतशा, इज़्ज़त और बेइज्जती अल्लाह के इख्तियार में है। वही इज़्ज़त देता है, वही कुर्सी देता है, वही नीचे बैठा देता है। जी, इंसान का जो, अल्लाह को तकब्बर पसंद नहीं है, सिर्फ तकब्बर अल्लाह के लिए है। बंदे के लिए आदत ही है नीचा होना और झुकना, नमाज पढ़ना 5 वक्त। आप मुझे ये बताएं कि यहाँ सस्ते रमज़ान बाज़ार में चीनी नहीं है, घी नहीं है, ज़िला इंतज़ामिया कहती है सब कुछ यहाँ पे अच्छा है, क्या कहेंगे? चीनी तो पहले मिलती रही है, अब सुना रेट कम है हो रहा है उसका, चीनी का। पिछले 2 दिन से गायब है। कल तो पानी आया हुआ था यहाँ, पानी था, इस वजह से वो इसका कल नहीं थी। वो आज वो पूछ के जी कल मिलेगी चीनी को, रेट कम हो गया, अल्लाह बेहतर जानता है, वो कल मिलेगी चीनी को। घी वैसे आपको पता है जो वो चैरिटी स्टोर पे जाना, वो धक्के पड़ते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पे जाओ ना तो वो कहते हैं जी महीने में 1 दफ़े मिलेंगे 2 पैकेट या 4 पैकेट, उसके बाद नहीं मिलेंगे। वो वहाँ 1 दफ़े में लेके आए, और जिस घर के 10 फर्द हों वो कैसे गुजारा करेगा 2 पैकेट में, समझ आइए ना। तो इसलिए मैं इंतज़ामिया से कहता हूँ कि ये सहूलतें, दुआएं लें लोगों की कि चीज़ों को सस्ता करें, उनको सहूलत दें। ये देखो ना, ये हुक्मरान का फ़र्ज़ है ये कि वो बाहर निकल के देखे अवाम को क्या परेशानी है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए कि आएँ और नीचे अवाम को आके देखें क्या कर रहे हैं। पता सारी, उनको सारा पता होता है, ये रिपोर्टें सारी होती हैं उनको। ये गलत है कि ना पता हो, उनको पता सारे होता। मगर ये जो अहलकार जो है ना, ये इनको भी कहता हूँ अल्लाह ताला की ज़ात इनको नेकी की हिदायत दे। आपकी बारी आ गई, या आप अच्छा सर आपसे बात कर लेते हैं, आप क्या कहेंगे? जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये अवाम का ख्याल रखना चाहिए इनको। ये जो अब 2 दिन से मैं आ रहा हूँ, चीनी नहीं मिल रही,
इमरान खान के दौर पे ये बहुत बातें करते थे कि चीनी हर महंगाई हो गई है, ये हो गया, फलान हो गया। अब कोई नहीं बोल रहा। अब ये नौमलूद जो इम्पोर्टर हुकूमत आई है, इन्होंने आते ही चीनी का रेट अप कर दिया है जी, गत्ते का रेट अप कर दिया है। गत्ते के साथ रिलेटेड है मेरा काम, ठीक है, उसका रेट भी अप कर दिया है। सिगरेट का रेट अप कर दिया है। अब आवाम क्यों नहीं बोल रही? आवाम को अब भी बोलना चाहिए ना कि एक सहूलत होनी चाहिए इंसान को, आवाम को सस्ते सस्ता चीज़ मिलनी चाहिए। रमज़ान बाज़ार लगाने का फ़ायदा क्या अगर यही रेट जो है, बाहर से हमें 100 रुपये किलो टमाटर का पता करके आऊँ मैं, अब यहाँ पर देख ले कितना रेट लिखा हुआ है। 86 है, 86 है, तकरीबन 17-18 रुपये कम है बाजार। 17 हाँ, कल मैंने पता किया था 100 तो 16 रुपये था। आज मैंने गौर नहीं किया, आज मैं इधर ही आ गया हूँ। तो काइंडली ये मेरी गुजारिश है कि आप आवाम को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत देंगे, दुआएं लें आप। वज़ीर-ए-आज़म को क्या चाहिए कि आएँ देखें रमज़ान बाज़ारों में क्या हो रहा है, या इंतज़ामिया से पूछें, ऐसे अमली इक़दाम करें कि आवाम की पहुँच में हो अशिया खुर्दोनोश। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने तो आते ही महंगाई कम करने के जो दावे किए थे वो अब जो है ना वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। ये तो अवाम को चाहिए ना, देखिए क्या वो सच बोल रहे थे पहले आने से पहले, इक़्तिदार में आने से पहले क्या बोल रहे थे, और अब ये इक़्तिदार में आके क्या कर रहे हैं। जो पहले सहूलत थी वो अब नहीं है। ये देखें रमज़ान बाज़ार में सन्नाटा पड़ा हुआ है, कोई इतना मटेरियल नहीं है जैसे होना चाहिए था। तो अवाम आती है यहाँ से मायूस होकर चली जाती है। तो ये मैं यही कहूँगा कि आप आवाम का, और आवाम को भी चाहिए जो एक बार ले गया दोबारा ना आए। अच्छा, तो क्या लगता है नए वज़ीर-ए-आज़म आए हैं तो वो इन चीज़ों को बेहतर कर देंगे? अभी तो वो इनके लिए टाइम नहीं है, ये चीज़ों के लिए अभी उनके पास टाइम नहीं है। अभी तो वो लगे मैं आपको पता ही है जो सियासी माहौल गर्मा गर्म हुआ है, वो असम्बली के जो सीटें जो है वो पार्लियामेंट में जो जिस चीज़ को वजारत का वादा किया हुआ है इन्होंने, इम्पोर्टेड को। लेकिन आवाम को तो सिर्फ गरज है तो अपनी अशिया खुर्दोनोश से है कि माह रमज़ान के महीने में रोज़े रखने हैं, इबादत करनी है, और रोज़े के साथ वो इतनी अजियत बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। सस्ते रमज़ान बाज़ार में आते हैं, चीज़ें उन्हें मिलनी चाहिए। आवाम को तो इस चीज़ से गरज है ना। हाँ जी, चीज़ें मिलनी चाहिए, सहूलत होनी चाहिए, सहूलत जितनी भी चाहिए होनी चाहिए कि वो आवाम बहुत यहाँ पे आते हैं, गर्मी में रमज़ान रोज़ा रखा होता है तो वो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाती है उनके लिए। बिल्कुल नाज़रीन, कुछ और लोगों से भी बात कर लेंगे। काफ़ी मुश्किलात का सामना है लोगों को यहाँ पे। रमज़ान सस्ता बाज़ार तो लगा दिया गया, लेकिन इज़्ज़त नफ्स मजरूह होती है लोगों की। लंबी लाइनों में लगने के बाद भी आधा किलो टमाटर और किलो प्याज मिलते हैं। आलू 2 किलो आप ख़रीद सकते हैं, जबकि और चीज़ों का यहाँ पे फुकदान है। DC लाहौर की जानिब से बड़े दावे किए गए कि यहाँ पर तमाम चीज़ें मिल रही हैं। ये भैया से बात करते हैं। भाई रुके, हमसे बात करें, आपसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या खरीदा आपने? मैंने 1 किलो प्याज, आलू और टमाटर खरीदे। अच्छा, लाइन में लग के? लाइन में लग के। अच्छा, तो आपने इंतजामिया से गिला नहीं किया कि पंखों के नीचे खुद बैठे हैं, एयर कंडीशन खुद लगाए हुए हैं और हम लोग लाइनों में लगे? उन्हें चाहिए ना, अब जो देखिए काफ़ी देर लाइन में लगे रहे हैं पहले, फिर 1 किलो प्याज काम छोड़ के घर वाले कहते हैं सामान लाना, ऊपर से रोज़ा रखा होता है, गर्मी में आके लाइनों में ला के घर सामान देना पड़ता है, ऊपर से काम का भी नुकसान होता है, इधर से लाइनों में रख के गर्मी रोज़ा भी। इन्हें अब चाहिए ना, ये इन्हें चाहिए हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करें, और जो चीज़ें होती है फैसिलिटीज़ वो अपने लिए रख लेते हैं, आवाम को नहीं कुछ करते प्रोवाइड। इसलिए नहीं समझना चाहिए, पीछे हर चीज़ हुकूमत पे डालते हैं, हर चीज़ कहेंगे हमें वो नहीं, लेकिन खुद ये बेईमान है अंदर से, ये इनकी गलत होती है। अवाम की भी गलतियाँ हैं, लेकिन ये ज़्यादा बीच में से बेईमान जो अपने रिलेटिव होते हैं जानने वाले, उन्हें ये 5-5 किलो दे देते हैं, और जो हम जैसे हैं अब आप आए ना इस टाइम दे रहे हैं ज़्यादा, वरना कहेंगे इतने देने हैं, 20 रुपये के टमाटर देने हैं, 30 रुपये के 1 किलो मिलना है, आधा किलो चीज़। इस तरह जो अपने इनके जाने वाले होते हैं उन्हें 5 किलो मिलता है, 5 किलो आलू 5 किलो प्याज वो अपने दे देते हैं। वो हम जैसे जो लोग आते हैं लाइनों में ला के उन्हें 1 किलो 20 रुपये के टमाटर, 1 किलो प्याज, 2 किलो प्याज, इस तरह ये हमारे साथ कर रहे हैं। क्या होना क्या चाहिए इंतज़ामिया के लिए? आप क्या कोई मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं, उनके लिए क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि आवाम को किस तरह से यहाँ पे सहूलतें देनी चाहिए? तब से शहबाज शरीफ आया है तब से कीमत में थोड़ी कमी आई है, क्योंकि पहले जो था ना, पहले ज़्यादा नहीं सुनते थे, पहले रेट थे
जब हम यहाँ के रहशे मोची गेट के रहने वाला हूँ मैं। जब हम पहले आए थे ना रमज़ान से 1-2 दिन पहले लगा, तब टमाटर का रेट था 28 रुपये, इस टाइम है 86। तो ये भी 19 रुपये किलो था, 22 रुपये किलो, ये काफ़ी कीमतें बढ़ गई। भिंडी जो थी 80 रुपये थी, अब देखें 100 पता नहीं कितने रुपये किलो हुई है। रमज़ान में अगर कमी करनी चाहिए, ये रेट बढ़ा देते हैं। हम यहाँ पे तो आके हमने देखना, चलो गवर्नमेंट की लिस्ट लगी हुई है, नहीं पता अपने पास से लगाई है गवर्नमेंट के। इन्हें अफसरों को चाहिए कि आगे सर्वे किया करें डेली। वो तो कहते हैं हम रोज़ाना की बुनियाद पर सर्वे करते हैं और जुर्माने करते हैं। कोई आया एक दफ़ा भी पूछने? कोई भी नहीं आया। बिल्कुल नाज़रीन, इस बाज़ार की हालत देख के तो यही लगता है कि यहाँ पर इंतज़ामिया नाम की कोई चीज़ सिरे से मौजूद ही नहीं है। और यहाँ जिस तरह के हालात देखे जा रहे हैं, हू का आलम है। चारों तरफ जो काउंटर्स लगे हैं वो बिल्कुल खाली हैं। वक्त से पहले ही शायद जो है वो चीज़ें इनकी बिक गई हैं। यहाँ पे आवाम, थोड़ी बहुत आवाम आ रही है और अपनी ज़रूरत के आलू और प्याज जो है वो ख़रीद के लेके जा रही हैं। ये और बाजियाँ भी आई हैं, इनसे पूछ लेते हैं ये क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। बाजी ये बताएं, रमज़ान सस्ते बाज़ार में चीनी, आटा, घी, दालें, सब्जियां, फल सब कुछ मिल रहा है? शुरू में तो नहीं मिल रहा था, अब मिल रहा है, लेकिन इतनी लंबी लाइनें। चीनी भी 2 दिन से गायब है। चीनी हम ले ही नहीं रहे। चीनी की ज़रूरत नहीं है? नहीं, चीनी की नहीं है ज़रूरत, हमारी थी। बाकी सब ठीक चल रहा है यहाँ पे? बस ठीक ही है। ये देख लें आप, लाइनों के साथ दे रहे हैं किलो किलो चीज़, तो इतनी देर बाद बारी आती है। रोज़े में खज्जल हो के फिर लेके जाते हैं, क्या बस। रोज़े में रोज़ेदारों को रोज़े के साथ यहाँ पर लंबी लाइनों में लगना भी एक अज़ियतनाक मरहला है। और इस अज़ियत को भुगतने के लिए ये ख़वातीन और मर्द हज़रात जो हैं वो लाइनों में लगे हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारी बारी आएगी, कब हम आलू और प्याज यहाँ से ख़रीद के लेके जाएंगे। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लेने आए हैं और उन्हें किन चीज़ों का जो है यहाँ पे फुकदान है जो नहीं उन्हें मिल रही, और किन चीज़ों पे उन्हें सब्सिडी मिल रही है, कौन सी चीज़ सस्ती मिल रही है, कौन सी चीज़ महंगी मिल रही है। ये एक और बाजी हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगी, लाइन में लगी हुई हैं, क्या ख़रीदने आई हैं? सब कुछ सस्ता है सब? आलू प्याज लेने आए हैं। चीनी तो मिल नहीं रही? हाँ जी, चीनी नहीं मिल रही, मिल रहे हैं। फिर क्या कहेंगी इंतज़ामिया की जानिब? पता नहीं, अभी इंतज़ामिया को पता होना चाहिए। कोई चीज़ तो मिलती नहीं है, जो सी चीज़ लेने आते हैं वो मिलती नहीं, जो सी चीज़ नहीं होती वो मिल जाती है यहाँ। अब देखें, और गर्मी में यहाँ पे आप खड़े? हाँ जी, लाइन में खड़े हैं जी। आप क्या कहेंगी बाजी? मैं तो अब तक आई हूँ, मुझे चीनी भी मिली है और आलू और प्याज भी मिला और सस्ता ही मिला है। सस्ता ही मिला? हाँ जी। अच्छा, तो आज पिछले 2 दिन से चीनी गायब है? मैं 2 दिन से तो नहीं आई, मैं लास्ट वीक आई थी, तब मुझे चीनी मिल गई थी। आज का मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं अभी आई हूँ यहाँ पर। आलू लेने आई हूँ, अब चीनी पे जाऊँगी तो पता चलेगा चीनी है कि नहीं। अच्छा, इनसे बात करते हैं। आप बताएं सर, आप क्या खरीदने आए हैं? प्याज लेने आए हैं जी, लैंड च लगे हैं जी। देखो चीनी है नहीं सर, बाकी चीज़ा नहीं है सर। नहीं सर, ठीक हो गए, जिला इंतजामिया कहती सब कुछ ठीक है सर। उन्हें तो जाहिर है यही कहना है कि ठीक है, इतने आके वेखना तो फिर पता लग चलेगा। खुद एयर कूलर के नीचे बैठे ने, पखे लगे ने ते मेरी तो बीवी मैनू पागल ले आई है, तो मैं को मैंने कहा चलो लोड चुक के ले जाएगा। लोड बना दी भी है नहीं, असल चीनी वास्ते आई, चीनी है नहीं। अच्छा, वो आपको लोड उठाने के लिए लेके आई हैं? जाहिर है, खुद तो मार नहीं सकती ना। मैं खुद लेके जाती हूँ, तो आज मिल गए तो मैंने कहा चले इधर से ले जाते हैं, चले चीनी ही मिल जाए। तो वो खाली पड़ा हुआ काउंटर उनका, जो चीज़ चाहिए वो नहीं अवेलेबल। घी भी नहीं है इधर और चीनी भी नहीं है इस वक्त, पता नहीं कब आएगी। तो अब रोज़े से एक बंदा घर से चल के किराया लगा के आया है, तो जो चीज़ उसको चाहिए वो भी नहीं मिल रही, तो क्या फ़ायदा फिर। ऐसे रमज़ान बाज़ारों का रहने दे लगाने को, आवाम पे एहसान करते हैं। खून तो हमारा ही चूसा हुआ है, हमारे ही पैसे हैं जो आपने लगाए हुए हैं, हम पे कोई एहसान नहीं कर रहे। तो अगर बाजार लगा तो ढंग से लगाएं, फिर कोई चीज़ दे तो सही, घी दें, कोई क्वालिटी वाला घी, हमें कोई रेट कम मिले, यहाँ आने का फ़ायदा भी हो। हम तो आते ही नहीं है। इसका मतलब गुर्बत का मजाक उड़ाया जा रहा है? बिल्कुल उड़ाया जा रहा है, तमाशा बनाया हुआ आवाम का। और हम बेवकूफ़ हमारी आवाम ही है जो सोचती ही नहीं है कुछ भी। इमरान खान था तो सारे रो रहे थे, अब वो सारे फिर उसके पीछे इकट्ठे हो रहे हैं। ये कहाँ की अक्लमंदी है? कोई दिमाग अल्लाह पाक ने दिया, कुछ सोचो तो सही अपने लिए। क्यों हम गुलाम हैं?
एक आज़ाद मुल्क में हम आए हैं, एक आज़ाद मुल्क हमारे पास है, अल्लाह पाक ने हमें जहन दिया, सोच दी है, इनको गिरबान पकड़े इनका जाके। बिल्कुल बिल्कुल, हम मेहनत करते हैं, हमारे कमाए हुए पैसे पे ऐश ये करते हैं, बादशाही है यहाँ कोई। और आप लोग सारे लाइनों में लग के आधा किलो प्याज और टमाटर खरीद रहे हैं और इतने गंदे टमाटर हैं, कहता है हाथ नहीं लगाना, जैसे टमाटर ऐसे मिलेंगे। इससे बेहतर है कि हम बाजार से 20 रुपए 30 रुपए फालतू दे के तो चीज ले लें, साफ सुथरी तो लेंगे। और जी 1 किलो प्याज दे के अंगूठे पे निशान लगा रहे हैं, लानत है आपके प्याज पे, इस पे नहीं। 1 किलो प्याज दे के आपके अंगूठे पे निशान लग जाएगा कि आप प्याज लेके आए जी रमजान बाजार से। कहाँ की इंसानियत है ये? तो ये सारी बातें तो जिला इंतजामिया को सोचनी चाहिए, डीसी लाहौर को सोचनी चाहिए कि इंसानों की इज्जत नफ्स मजरू ना करें। वो बच्चा आए ना, फिर उससे हम बात करें। अल्लाह की ज़ात से डरना चाहिए, इन इंसानों से नहीं डरने की जरूरत। तो कोई आए ना सामने, हमें फेस तो करे। जानवरों की तरह इंसानों को इकट्ठा करके वो अपनी वाह वाह करवाने बैठ जाते हैं। औकात तुम्हारी कुछ है नहीं है, सिर्फ हमारा खून चूसने के लिए आए हो। और यहाँ रमजान बाजार में जो है वो जो जलालत भुगतनी पड़ रही है, अगर वो खुद आए यहाँ पे देखें 10 मिनट खड़ा नहीं हुआ। सही, एक दफा के खड़े तो हैं इन लाइनों में, तमाशा बनाया हुआ आवाम का। बंद करें इनको बाजारों को, कोई जरूरत नहीं हमें इनकी। इस तरह की सब्सिडी नहीं चाहिए आवाम को। अल्लाह पाक का करोड़ों बार शुक्र है कि उसने रिज़्क अपने हाथ में रखा हुआ है। अगर रिज़्क इंसान लोगों के हाथ में होता तो ये तो फिर हमें मार देते वैसे ही। उस रब्बे कायनात ने अपने हाथ में रिज़्क रखा है और वो हमें दे रहा है। हम महंगा भी लेके खाते हैं क्योंकि जो हमारे नसीब में वो हमें मिलेगा, और अपनी मेहनत करके खाते हैं। अच्छा बाजी, नए वज़ीर आज़म आए हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगी कि वो इन रमज़ान बाज़ारों को देखें, इनको मज़ीद फॉल करें, यहाँ पे जिन चीज़ों का फुकदान है वो चीज़ें मुहैया करें, आवाम को रिलीफ दें। माह रमज़ान का अब सिर्फ 1 अशरा गुजर गया है, 2 अशरे बाकी रह गए हैं, तो आवाम की दुआएँ लें। बहुत ज़्यादा शहबाज शरीफ के दौर में हमें बहुत रिलीफ मिला है। दिल्ली दरवाजे हमारे पास बाजार लगता था, चीनी जितनी चाहे ज़रूरत है आप ले जाएं, हर चीज़। इस तरह से जलालत नहीं थी कि जो अब आधा किलो टमाटर देंगे तो किलो टमाटर देंगे, और गंदे तरीन टमाटर जाके देखें सारे ख़राब टमाटर बीच में पड़े हुए हैं। शहबाज शरीफ के दौर में हमें अच्छी चीज़ें मिली हैं, उन्होंने अच्छे काम किए हैं, हम उनसे खुश थे और हमें खुशी हुई है कि वो आए हैं। लेकिन उनको इन चीज़ों की तरफ अब तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। आवाम को रोटी तो खाने को मिले जी। आपने टमाटर लिया, कहाँ पर? मैंने लिए ही नहीं इतने। तो फिर आप इतनी बहस कर रही हैं, आप ही आए इस तरफ आए देखें आगे। आप कहता हाथ नहीं लगाना इनको। ये आपके सामने टमाटर पड़े हुए हैं, इनको क्या मसला है? अभी थोड़ी देर पहले मैं भी आया था, गले गले टमाटर मुझे दे रहा था, तो दे रहा था ना, ये दे रहा था, अभी वहाँ फेंक दिए। ये देखें, ये चीजें दे रहे थे, ये देखें। अभी इन्होंने बीच में से निकाला, ये देखें, ये देखें। निकाले, अभी निकाले इन्होंने, अभी निकाले हैं। ये मैं पड़े हुए थे, आया था, मैंने उसे कहा कि ये टमाटर दो। मौलाना फजल रहमान साहब नहीं बनना चाहिए था, लेकिन असूल दी करो, हक दी करो, हक दी। आवाम नहीं राजी नहीं हो सकती। वेस्ट निकलती, 2 मन वेस्ट निकलती ਉਹਨਾਂ ਦੀ। नहीं बिल्कुल सही है, गलत है बिल्कुल। ਉਹਨਾਂ ने गलत चीज नहीं रखनी, ਇਹ ਤੁਸੀਂ गलत गल नहीं करना चाहिए, आवाम ਨੂੰ भी गलत गल नहीं करनी चाहिए। नहीं करना चाहिए, लेकिन 3 रमजान को आलू इतने खराब पैकेट बना के दिए हमें, खराब 3 बीच में आलू। मैं तो खड़ा सा होने थोड़ी देर पहले। कमजोर है फैमिली के लिए किलो प्याज, मैं भी फैमिली वाला हूँ, कोई इतराज नहीं, मगर 1 किलो प्याज 1 किलो टमाटर अगर हम आपको दे रहे हैं ना, तो एक फैमिली के लिए 1 दिन के लिए काफी है। सूलत बाजार का मतलब ये है कि रोज आएंगे। पिछले रमजान बाजार में लोग ऐसे थे कि कोऑपरेट करते थे, चीज अच्छी देते थे, वो उठा के जो खराब चीज है वो उठा के फेंक देते थे। बेटा जी मेरी बात सुने, ये कह रहे हैं नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ का दौर अच्छा था, आज से 4 साल 5 साल पीछे चले जाए, अवाम कितनी थी? 18 करोड़। वो कह रहा है, मुझे कह रहा है जब भी इधर आओगे तुम्हें इसी तरह के टमाटर मिलेंगे, मुझे वो कह रहा है। वो देखो मुझे तो नहीं ये समझ लग रही, आप उसने निकाल दी हमें उधर से। मैं इसकी तो दाढ़ी रख के ना कसम नहीं खाएगा, मैं कसम खावा। मैं रोजा भी है मेरा, रोजा भी है मेरा, कर देने, लेकिन गलत कर दे पैने ना गलत कर देने। देखो जी, देखो ਕੱਢਣ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਨਾ, ਚੀਨੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਚੀਨੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਟਮਾਟਰ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਦਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ
ਇਹ ਆਲੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 22 ਰੁਪਏ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ मैं ऐसे करके छड़ देते ने सब्जी वाली दुकान ते जांदे हो जनाब गल सुनो, ए देखो मैं ਉਹ ਛਾਪਰ ਮਾਰਦਾ ਟਾਪਾ ਉਹਨੇ ਛਾਪਰ ਚ ਪਾਏ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਖਰਾਬ ਸਨ ਨਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦਾ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੋਚੀ ਦੇ ਕਿਤੋਂ ਮੈਂ ਮੋਚੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡੋਰੀ ਵੇਚ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਇਆ ਜ਼ੀਰਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਸਵੈ ਜ਼ੀਰਾ, ਉਹ कहने लगा जी ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ देखो मैं गलत नहीं की, मैं सही की है। 170 लेकिन नाज़रीन यहाँ पे बहस मुबासा चल रहा है। दो लोग ये कह रहे हैं कि टमाटर गले सड़े बेच रहे थे, जबकि हमें देख के इन्होंने टमाटर चेंज किए और वाकई पीछे जो है वो टमाटर गले सड़े नज़र आ रहे हैं। अभी इन्होंने चेंज किए हैं। आवाम इस बात पे भी बिलबिला रही है कि अगर सस्ती चीज़ है लाइनों में लग के भी ख़रीदनी है, इतनी जलालत बर्दाश्त करके भी चीज़ें ख़रीदनी है, तो कम से कम चीज़ें साफ़ सुथरी तो होनी चाहिए, ना कि उनकी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। आधा किलो चीज़ मिलती है, 2 घंटे लाइन में लगने के बाद अगर आधा किलो चीज़ लेनी है तो कम से कम उसको साफ़ सुथरा तो होना चाहिए। नाज़रीन, DC लाहौर की जानिब से बुलंदो बांग दावे थे। हम रोज़ाना की बुनियाद पर इन सस्ते रमज़ान बाज़ारों में आ रहे हैं और आके विज़िट करते हैं, आवाम के दुख दर्द मसाइल सुनते हैं, लेकिन DC लाहौर के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। उनकी इंतज़ामिया यहाँ पर ऐशो इशरत से बैठी है। एयर कूलर चल रहे हैं यहाँ पर, ठंडे एयर कूलर जो है वो उन्होंने अपने लिए लगाए हैं, जबकि आवाम के लिए यहाँ पे पंखे का भी इंतज़ाम नहीं किया गया। ये अगर हाल सस्ते रमज़ान बाज़ार का है तो आवाम का ये कहना है कि इस तरह के सस्ते रमज़ान को बंद कर देना चाहिए। हम आम मार्केट से जो है वो चीज़ें ख़रीद लेंगे, गरीब बंदे का मजाक ना उड़ाया जाए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए किश्वर लोधी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।